देवगंधक और देवसफेद जो थे वो काफ़ी ताकतवर देव थे। देवगंधक ने एक दूसरे किसी देव की ड्यूटी लगाई कि तुम इसको उठाओ, यानी कि शाह बहराम को उठाओ और सर सबज व शदाब जो शहर है, जो परी का शहर है, वहाँ छोड़ के आओ। तो जाने से पहले देवसफेद ने एक टोपी दी शाह बहराम को कि ये जो टोपी है इसको तुम सर पर डाल लोगे तो किसी को नज़र नहीं आओगे। और देवगंधक ने एक उसको छड़ी दी कि ये छड़ी किसी को जलाना चाहते हो या किसी चीज़ की तरफ करोगे तो वो टूट जाएगी। इस तरह वो दोनों निशानियां उसको देते हैं शाह बहराम को और देव को कहते हैं कि इसको परी के शहर सर सब्ज़-ओ-शदाब शहर में छोड़ कर आओ। इस तरह कोई दूसरा देव शाह बहराम को उठाता है और ले जाता है। काफ़ी सफ़र करने के बाद एक जगह पे जंगल बियाबान में खंडरात नज़र आते हैं तो देव वहाँ उसको उतारता है और कहता है कि ये है सब सब्ज़-ओ-शदाब शहर। लेकिन शाह बहराम हैरान परेशान हो गया कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये सर सब्ज़-ओ-शदाब शहर क्या है? इधर तो खंडर हैं और जंगल है, कोई भी चीज़ इधर नज़र नहीं आ रही। ना कोई देव नज़र आ रहा है, ना कोई परी नज़र आ रही है, ना कोई इंसान नज़र आ रहा है, ना कोई जानवर हैवान, कोई परिंदा भी नहीं नज़र आ रहा। इस तरह वो जो देव है वो ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि यही सर सब्ज़-ओ-शदाब शहर है। शाह बहराम कहता है कि ये कैसा शहर है, यहाँ कोई भी नहीं है, कहाँ चले गए हैं यहाँ में रहने वाले लोग। तो इस तरह वो देव जो होता है शाह बहराम की आंखों में हज़रत सुलेमानी सुरमा जो है वो डालता है। जो ही वो सुरमा डालता है शाह बहराम की आंखों में तो उसी जगह पे शाह बहराम को शहर नज़र आने लगता है। यानी कि नाज़रीन, इस बात से ये भी साबित होता है कि अगर हमारे पास भी हज़रत सुलेमानी सुरमा हो तो हम भी इन चीज़ों को देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ इनका बसेरा है। क्योंकि पहले तो वहाँ पे खंडर थे, जब उसने सुलेमानी सुरमा उसकी आंख में डाला तो उसको वहाँ पे शहर नज़र आना शुरू हो गया। इस तरह देव ने कहा कि अब शहर नज़र आ गया, उसने कहा नज़र आ गया। इस तरह शाह बहराम देव और परियों के मुल्क में खड़ा होता है और सोचता है कि अगर किसी और देव ने देख लिया तो मुझे मार देगा। इस तरह शाह बहराम ने वो जो टोपी थी अपने सर पर डाली, शहर में घूमने लगा और वहाँ पे लोग अक्सर बातें कर रहे थे कि इस सल्तनत का जो बादशाह है यानी कि देव है, इब्राहिम उसका नाम था, उसकी जो बेटी है यानी हुस्न बानो परी, वो किसी खाकी इंसान पर आशिक हो गई है और इब्राहिम बादशाह ने उसको कैद कर रखा है कि कहीं ये उड़ ना जाए। लेकिन शाह बहराम शहर में ये बातें सुनता जा रहा है। उधर उधर नाजरीन दूसरी तरफ जो हुस्न बानो परी होता है वो कैद में होती है, उसको भी शाह बहराम के साथ इश्क हो चुका होता है। वो भी चाहती है कि अगर मुझे कैद से निकाला जाए तो मैं वहाँ से उड़ जाऊँ। इस तरह शाह बहराम लोगों की बातें सुनता है। वहाँ देव परियां बातें करते हैं आपस में मुंह जोड़ जोड़ के कि कितनी शर्म की बात है कि इस बादशाह की बेटी किसी खाकी इंसान से प्यार कर बैठी है। शाह बहराम चलते चलते उस कैद की तरफ जाता है जहाँ पे उस परी को कैद किया होता है। वहाँ जाकर देखता क्या है कि ताला लगा होता है और ताले की तरफ वो छड़ी करता है और ताला खुल जाता है। शाह बहराम अंदर चला जाता है परी के पास, लेकिन उसके सर पे टोपी होती है, वो परी को नज़र नहीं आता। इतने में एक परी जो होती है वो हुस्न बानो परी के लिए खाना लेकर आती है कि ये लो खाना खा लो, लेकिन वो खाना नहीं खाती, रो रही होती है कि मैंने शाह बहराम के पास जाना है। इस तरह वो परी खाना रख कर चली जाती है। शाह बहराम आवाज़ देता है कि खाना खा लो। जो ही परी के कान में आवाज़ पड़ती है तो वो परेशान हो जाती है कि शाह बहराम की आवाज़ मेरे कानों में कहाँ से आई है। इस तरह शाह बहराम अपनी जो सर पे टोपी डाली होती है वो उतारता है और परी को नज़र आता है और दोनों गले लगकर मिल जाते हैं। और शाह बहराम ने कहा कि तुम परेशान ना हो, अब मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। तो नाजरीन, इस तरह देवगंधक जो है और जो देवसफेद था वो परी के वालिद के पास जाते हैं कि तुम इस हुस्न बानो परी को शाह बहराम के साथ भेज दो, क्योंकि शादी तो इनकी हो चुकी है, तो अब दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, तो उनके रास्ते की दीवार मत बनो। लेकिन वो नहीं मानता कि मैं कभी भी नहीं भेजूंगा अपनी बेटी को। लेकिन शाह बहराम उसी कैद में हुस्न बानो परी के साथ बैठा रहता है, बातें करते रहते हैं काफ़ी अरसा। और फिर देवगंधक और जो देवसफेद होता है वो कहते हैं वो इब्राहिम देव को कि अगर तुम नहीं भेज सकते परी को तो जंग के लिए तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे साथ जंग करेंगे।
اور پری کو لے جائیں گے۔ اس طرح دونوں طرف سے جنگ کی تیاری ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایک انسان کے لیے جنوں اور پریوں کی آپس میں جنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن دیو سفید اور دیو گندک جو ہوتا ہے وہ لشکر میں بھی اس سے بھاری ہوتے ہیں، ان کے پاس لشکر بھی کافی ہوتا ہے اور طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کافی دن جنگ لڑنے کے بعد ابراہیم بادشاہ جو پری کا والد ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ ہم سب مارے جائیں گے، تم صلح کر لو اور ان کی بات مان لو اور حسن بانو پری کو شاہ بہرام کے ساتھ جانے دو۔ اس طرح اس نے سوچا کہ تمہاری بات صحیح ہے، یہ طاقت میں ہم سے کافی زیادہ آگے ہیں اور ان کے ہاں صلح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ اس طرح ابراہیم دیو بادشاہ جو ہوتا ہے وہ ان کے پاس صلح کا پیغام بھیجتا ہے کہ میرے ساتھ صلح کر لو۔ اس طرح صلح ہو جاتی ہے، سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور شاہ بہرام اور پری جو ہوتی ہے اس کو بھی لے کے آتے ہیں۔ اس طرح دیو سفید جو ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑا تخت تیار کرواتا ہے اور اس تخت کے اوپر ان کو بٹھا کے 4 جن جو ہوتے ہیں، دیو ہوتے ہیں، ان کو کہتا ہے کہ چاروں اس کا ایک ایک پلہ پکڑو اور ہوا میں اڑا لو اور دونوں کو ان کے ملک یعنی شہر بلخ بخارا میں چھوڑ کے آؤ۔ اس طرح وہ دیو چاروں پلے اٹھاتے ہیں اور ان کو ان کے شہر بلخ بخارا میں چھوڑ کے آتے ہیں۔